कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में बच्चों आपको कल के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप जल्दी समझ लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है, 3 नंबर में प्रश्न आया है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। ABCD एक समलंब है, ABCD आप चित्र में देख सकते हो, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB भुजा और DC रेखा दोनों आपस में कैसी है? समांतर है। AB और DC आपस में समांतर है। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। AB और DC एक दूसरे के क्या है? आमने सामने है। AB और DC क्या है? समांतर है, ठीक है ना। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ABCD के जो विकर्ण है, इसका विकर्ण, पहला विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। ये D लिखा हुआ है, ठीक है। पहला विकर्ण क्या है? AC है और दूसरा विकर्ण BD है। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो सिद्ध करो AO बटे BO, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। बराबर क्या है? CO बटे DO है। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करके लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है, ज्ञात है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। क्या दिया है? एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। एक समलंब चतुर्भुज क्या है? ABCD है, जिसकी भुजा है AB समांतर DC है। आपको सवाल देख करके लिखना है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, चित्र को देखते जाओ, लिखते जाओ। दिया एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजा है AB समांतर DC है। यहीं देख के लिख दो, जिसकी भुजा AB समांतर DC है। जिसकी भुजा AB समांतर किसके है? DC है। एवं जिसके विकर्ण AC एवं BD, इसके विकर्ण, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब रचना हमने अपनी तरफ से क्या करे हैं? एक रेखा EF AB समांतर DC खींच लिए। AB के समांतर और DC के समांतर, AB और DC के समांतर हमने डिस करके हमने एक रेखा EF खींच लिए। क्या खींच लिए हमने? EF खींच लिए, ठीक है। AB और DC के समांतर हमने एक रेखा क्या खींच लिए? EF खींच लिए, ठीक है। क्या खींच लिए हमने यहाँ पर? EF खींच लिए। अब चूंकि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज किसकी बात करेंगे हम? ADC की बात करेंगे। त्रिभुज ADC में, ये A लिखा है, ADC में, आपको सिर्फ इस त्रिभुज को देखना है। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में, ADC में, त्रिभुज ADC में EF समांतर DC है। त्रिभुज ADC में EF रेखा और DC रेखा दोनों आपस में समांतर है, ठीक है बच्चों। और थेल्स का प्रमेय ये कहता है, थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, अगर किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन रहा है, अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो ये जो नई वाली रेखा जो होती है, जो हम खींचते हैं, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ये वाली रेखा ये वाली भुजा को और ये वाली भुजा को बराबर अनुपात में बांटेगी। मतलब AE बटे ED बराबर हो जाएगा AO बटे OC, ठीक है। AE बटे ED बराबर हो जाएगा AO बटा CO, AO बटा CO। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए और यहाँ पर कोष्टक में लिख देना थेल से प्रमेय से, ठीक है। सेम यही कंडीशन बच्चों आप अगले चित्र में भी लगाओगे। त्रिभुज DAB में किसकी बात करेंगे हम? त्रिभुज DAB की बात करेंगे। DAB की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? DAB, त्रिभुज DAB में। किसमें? त्रिभुज DAB में। किसमें? त्रिभुज DAB में। बच्चों त्रिभुज DAB में क्या होगा? त्रिभुज DAB में क्या होगा? जब किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो खींची गई रेखा
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में काटेगी। मतलब इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, इस त्रिभुज में DAB में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब AE बटे ED, AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO के, बराबर हो जाएगा BO बटे DO के। AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO। AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO। ठीक है, AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO। AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। अब देखिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में AE बटे ED है और समीकरण 2 में भी इस तरफ AE बटे ED है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं बच्चों तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 में क्या है? AE बटे ED है और समीकरण 2 में भी यहाँ पर AE बटे ED है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। AE बटे ED और AE बटे ED अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। मतलब कि समीकरण 1 और 2 से AO बटे CO, AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO, BO बटे DO। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। AO बटे CO, AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO, BO बटे DO के हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर किस तरफ? ये ऊपर है तो उसको हमने नीचे लेकर के आ गए, तो AO बटा में BO को हमने यहाँ लेकर के आ गए और CO को हमने वहाँ पहुँचा दिए। तो AO बटे BO फिर यहाँ से देख करके लिख देना, AO बटे BO बराबर CO बटे DO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको यहाँ देख के लिख देना AO बटे BO बराबर हो जाएगा CO बटे DO। और ये हो गया बच्चों यहाँ पर आपका प्रूव्ड। इसको आप बच्चों कम से कम 2 से 3 बार इसको कर लीजिए, इसको रट्टा लगा लीजिए, सवाल पेपर में आना ही आना है, पूरी फुल गारंटी है। ठीक है बच्चों, इसको रट लीजिए सवाल को, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए और तैयार कर लीजिए।